हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटिव एक प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होने वाला है और इसके क्वेश्चन सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक और पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का से वही संबंध है जो कि सिनेमा का फिल्म से। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मानव नेत्र का रेटिना से वही संबंध है जो कि सिनेमा का फिल्म से, लेंस से, प्रतिबिंब से या फोकस से। तो मानव नेत्र का, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मानव नेत्र का रेटिना से वही संबंध है जो कि सिनेमा हॉल का फिल्म से होता है। तो ए विकल्प आपका यहाँ पर आएगा। क्या मानव नेत्र का रेटिना से वही संबंध है जो कि सिनेमा हॉल का फिल्म से होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली जो प्रथम महिला थी वे कौन थी? आपका क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी बताइएगा? संचित्रा, गौतमी या यशोधरा या महामाया। तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गौतमी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। और गौतमी कौन थी? जो गौतमी थी वह कौन थी? वे गौतम बुद्ध की क्या थी? मौसी थी, जिन्होंने इनका गौतम बुद्ध का आपका पालन पोषण किया था। तो गौतमी आपका सही विकल्प हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, टाइटन शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रह से है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइटन शब्द का जो संबंध है वह किस ग्रह से है? ऑप्शन है ए शनि से, बी बृहस्पति से, सी मंगल से या शुक्र से। तो कौन से ग्रह से टाइटन शब्द का संबंध है? तो किससे है? शनि ग्रह से आपका टाइटन जो आपका शब्द है उसका संबंध है। तो ए विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन जो था वह भारत में किस लिए भेजा गया था? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, बी सत्ता पर हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए या जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के लिए, इसका ब्यौरा तैयार करने के लिए भेजा गया था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कैबिनेट मिशन भारत में जो भेजा गया था वह क्यों भेजा गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, सत्ता में हस्तांतरण के लिए, संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। तो बी विकल्प ही आपका सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? आनंद मठ, बहुत ज्यादा पुस्तक पूछी जाती है आपसे। आनंद मठ जो पुस्तक है वह किसकी है? ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चटर्जी की, बी रविंद्रनाथ टैगोर की, बी मुल्कराज आनंद की या महाश्वेता देवी की। तो आपका जो क्वेश्चन है आनंद मठ जो आपकी रचना है वह किसकी है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्थानीय स्वशासन, भारत में जो स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन ने या लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड मिल्टन ने या लॉर्ड कर्जन ने। तो किसने ली थी? आपका सही जवाब हो जाता है यहाँ पर लॉर्ड रिपन। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वह कितना होता है? ऑप्शन है 100 डिग्री, 104 डिग्री, 232 डिग्री या 212 डिग्री। तो कितना होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था तो 212 डिग्री आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा कोई वनडे एग्जाम या ऐसा कोई एग्जाम ना बना हो जिसमें किसी न किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो। मैगस्थनीज किसके दरबार में था? मैगस्थनीज जो था वह किसके दरबार में था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, अशोक के दरबार में था या हर्षवर्धन के दरबार में था या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैगस्थनीज किसके दरबार में था? तो इस क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि मैगस्थनीज किसके दरबार में था। तो किसके दरबार में थे? आपका सही जवाब हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सेम, मूंगफली
मटर और चना आदि के पौधों में पाए जाने वाला राइजोबियम ल्यूमिनिसोरो नामक जीवाणु सामान्यतः पौधे के लिए अंग का निवारण करता है या पौधे में किस अंग का निवारण करता है। सेंग, मूंगफली, टमाटर और चने में पाए जाने वाला एंजाइम पौधे में जो अंग का निवारण करता है वह कौन सा अंग होता है। ऑप्शन है ए तने का, बी पुष्प का, मूल का या पत्ती का। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, आपका यहाँ पर मूल, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या किसका निवारण करता है, मूल, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। ऑप्शन है नूरजहां की, शाहजहां की, मुमताज महल की या जीनत महल की। तो आपको बताना होगा ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। तो अगर आपको भी इस क्वेश्चन का पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। और वीडियो के अंत में यह भी बताना ना भूलें कि आप इन सारे क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तो ताजमहल किसकी याद में बनवाया था, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लाइफ ब्लाइट नामक रोग निम्नलिखित में से पाया जाता है, किस में पाया जाता है। ऑप्शन है अधिक उपज देने वाली धान की फसल में, बी बागानी चाय में, गन्ने में या सरबती गेहूं में। तो किस में पाया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाता है सरबती गेहूं आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है या पंचायती राज का सबसे छोटा जो अंग होता है वह कौन सा होता है। ऑप्शन है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम या ग्राम पंचायत। तो पंचायत जो राज होता है उसका जो सबसे छोटा अंग होता है, उसका जो सबसे छोटा अंग होता है वह क्या होता है, तो क्या होता है ग्राम पंचायत। यहाँ पर डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है, ग्राम पंचायत आपका होता है। आपका अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किए कार्य में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कार्य में क्लोरीन का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन है असु गैस को फंजनी जैसी जहरीली गैस का निर्माण करने में, बी व्यंजक चूर्ण का निर्माण करने में, डीडीटी के उत्पादक में या रासायनिक उर्वरक में। तो क्लोरीन का जो उपयोग नहीं किया जाता वह किस में नहीं किया जाता, तो आपका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक उर्वरक में। रासायनिक उर्वरकों में किसका क्लोरीन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शांति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। ऑप्शन है ए नाना साहब का नेतृत्व, बी बहादुर शाह का सहयोग, सी झांसी की रानी का नेतृत्व या हिंदू मुस्लिम की एकता। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा जो 1857 में विद्रोह की जो शांति का सबसे महत्वपूर्ण जो नेतृत्व था वह किसका था, तो किसका था हिंदू मुस्लिम एकता का। हिंदू मुस्लिम एकता का 1857 के विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, नेतृत्व था। तो डी विकल्प आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा, मतलब नमक की मात्रा कितनी होती है। जो सागरीय जल होता है उसमें जो विद्यमान नमक होते हैं उसमें जो नमक की मात्रा होती है कितनी होती है, 2.8%, 10%, 5% या 12.8%। तो कितने प्रतिशत होती है, तो उसमें नमक की मात्रा आपकी 2.8% होती है। कितने प्रतिशत, 2.8। ए विकल्प सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है ग्रीन बीच किस देश में स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्रीन बीच किस देश में स्थित है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, हैलैंड में या भारत में। तो जो आपका ग्रीन बीच है वह किस में है, तो आपका सही जवाब हो जाता है आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में आपका ग्रीन बीच स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है स्वर्ण चतुर्भुज योजना निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए तीव्रगामी दूरसंचार से, स्वर्ण आयात नीति से या राष्ट्रीय राजमार्ग से, तकनीकी शिक्षा का विकास से। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है
स्वर्ण चतुर्भुज योजना, स्वर्ण चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। जो स्वर्ण चतुर्भुज योजना है वह किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, छोप मंडल की मोटाई बढ़ती जाती है, मतलब बढ़ जाती है, किस कारण बढ़ जाती है? जो छोप मंडल होता है उसकी जो मोटाई बढ़ जाती है वह कब बढ़ जाती है? तो ऑप्शन है, उसकी मोटाई, आपकी छोप मंडल की मोटाई गर्मियों में बढ़ जाती है, जाड़ों में बढ़ जाती है, बसंत ऋतु में बढ़ जाती है, या कभी भी नहीं बदलती। तो छोप मंडल की आपकी जो मोटाई होती है कब बढ़ जाती है? गर्मियों में बढ़ जाती है। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रथम विख्यात चिकित्सक एवं गणितज्ञ निम्नलिखित मूल में से जाने जाते हैं। ऑप्शन है, ए यूनानी, बी अरबरी मुस्लिम, भारतीय, या चीनी। तो किसके लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरबरी मुस्लिम, अरबीर मुस्लिम, सॉरी अरबरी पढ़ रहा था मैं, थोड़ा सा गलत हो गई पढ़ने में, अरबीर मुस्लिम, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु की ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है? ऑप्शन है, जल्दी से जल्दी बताइएगा, कौन सी वायु को ग्रीन ग्रीन जो आपकी हाउस होती है कौन सी वायु को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? CO2, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अलजेब्रा शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ? जो अलजेब्रा शब्द है आपका, जो अलजेब्रा शब्द है उसका जो उद्भव हुआ है वह किससे हुआ है? अरबी भाषा से, हिब्रू भाषा से, लैटिन भाषा से, या ग्रीक भाषा से? तो किससे हुआ है? अरबी भाषा से अलजेब्रा शब्द का क्या हुआ है? उद्भव हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है या अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, या महाराष्ट्र में? आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो जोग जलप्रपात है वह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाता है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन एक एंजाइम है जो को पचाता है, जो स्टार्च को पचाता है, जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, या जो वसा को पचाता है? तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो क्या करता है? जो आपका प्रोटीन को पचाता है। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो आपका प्रोटीन को पचाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिशु से लड़की होने के लिए वंशानुगत जो गुणसूत्र होते हैं वह सही है? ऑप्शन है, ए पिता से एक्स और माता से वाई, बी पिता से वाई और माता से एक्स, सी पिता से वाई और माता से वाई, या पिता से एक्स और माता से एक्स। तो आपको बताना होगा लड़की होने के लिए कौन से गुणसूत्र होते हैं। तो कौन से गुणसूत्र होते हैं? पिता से भी एक्स और माता से भी जो एक्स गुणसूत्र होते हैं उनके मिलने से आपकी क्या बनती है? लड़की बनती है, जिसे हम, जो आपकी बच्ची होती है वह क्या बनती है? पिता के एक्स गुणसूत्र मिलेंगे और जब माता के एक्स गुणसूत्र मिलेंगे तो आपकी लड़की पैदा होगी। आपका अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप से भारत तक सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? जल्दी से जल्दी बताइएगा। जो पश्चिमी यूरोप से भारत तक की सागरीय मार्ग की जो खोज की थी, जिसे वह किसने की थी? अधिकतर जो लोग बोल देते हैं वह यह भी बोल देते हैं कि भारत की खोज किसने की थी। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि पश्चिमी यूरोप से भारत तक के जो सागरीय मार्ग की खोज की थी वह किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। अधिकतर बच्चे बोल देते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, मगर भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी। भारत पहले से ही स्थित था। जो यूरोप से, जो पश्चिमी यूरोप था, वहां से भारत आने का जो रास्ता खोजा था वह किसने खोजा था? वह आपका वास्को डी गामा ने खोजा था। तो ना कि भारत की खोज की थी, बल्कि भारत को आने वाले रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है, महादेव पहाड़ी पर, माउंट आबू पर, महालेश्वर में,
या नीलगिरी पहाड़ी पर। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है ये कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब जानने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यह भी बताना ना भूलें कि आप इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तो जल्दी से जल्दी अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। जल्दी से जल्दी बताइएगा पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, पूर्वी और जो पश्चिमी घाट होते हैं वह नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। तो डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।